गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का स्टडी कर रहे हैं और 4.2 का जो उदाहरण नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा है कि उदाहरण नंबर फर्स्ट में जितनी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 1 है, आप इसे देख लीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उनके पास अब कंचों का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। हम चाहेंगे कि प्रारंभ में, यानी कि आरंभ जब उन्होंने कंचे की मतलब शुरुआत में उनके कंचे कितने थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि उदाहरण नंबर फर्स्ट की समस्याओं का हल कीजिए। देखिए, वो कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे। तो हमें एग्जैक्टली जॉन के पता है, ना एग्जैक्टली हमें जीवंती के। तो देखिए, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई हमारी? x। और देखिए कुल पूरे कंचे कितने थे? पूरे कंचे थे भाई 45 हमारे। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास थे x कंचे और जब x थे, ठीक है, पूरे कंचे थे 45। अगर आप x में 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरे थे 45, x तो थे जॉन ही अकेले के पास। तो जितने कंचों की अब जितने x में से 45 घटा देंगे, जितने कंचे बचेंगे जीवंती के बचेंगे ना। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई? कितनी होगी भाई? ये होगी आपकी 45 माइनस x। ऐसा लिख लीजिए। कुल पूरा कंचा था 45। मैंने माना कि जॉन के पास कंचे थे x, लेकिन पूरे कंचे कितने थे? 45 में अगर x घटा देंगे तो वो कितने, वो सिर्फ होंगे हमारे जीवंती के पास। इतना आ गया। देखते हैं, दोनों कंचे 5 खो देते हैं। 5 कंचे खो जाने पर वो कहता है कि दोनों से 5-5 कंचे खो जाते हैं। 5 कंचे खो जाने पर, अच्छा खो जाने दो, 5 कंचे खो जाएंगे। देखिए फिर क्या होगा। तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? x थे, 5 खो गए तो कितना बचा? x माइनस का 5। जीवंती के पास कितना बचेगा? देखिए 45 माइनस x, यानी कि कुल कंचे थे 45 और जिसमें x तो थे जॉन के। तो 45 माइनस x में 45 में अगर x घटा देंगे, जितने आएंगे जीवंती के आएंगे, लेकिन वो भी 5 खो देती है। तो कितना बच जाता है? 40 माइनस का x, ये बच जाता है हमारा। अब कहता है कि खोए हुए कंचों, यानी कि जितने की जॉन के खोए हैं और जितने की जीवंती के खोए हैं, उनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है? उनकी संख्या गुणनफल है 124। अब हम बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 40x, ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर, हो जाएगा हमारा प्लस का 5x इक्वल टू 124। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 40x प्लस 5x 45x, ये बचा हमारा माइनस का x स्क्वायर और 200 और यहाँ पे आया हमारा 124 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 45x, 200 और 124 कितना हो जाएगा? माइनस का 324। ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है? इनका गुणनफल लगाना है। क्या लगाना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए आप क्या करेंगे? वही लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कराने। अब देखिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। माइनस को गुणा करेंगे अंदर, तो माइनस का x था तो कितना? प्लस का x हो गया। ये 45 प्लस का था तो क्या हो गया? माइनस का 45x हो गया। ये माइनस का 324 था, ये कितना हो गया? प्लस का 324। इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप लोग? ऐसा टेबल पढ़िए कि मल्टीप्लाई करने पर हो जाए हमारा 324, लेकिन घटाने पर या जोड़ने पर कितना है? माइनस का 45 आए। देखिए, अगर आप ऐसा टेबल पढ़ेंगे, अगर आप 9 का टेबल 36 में पढ़ेंगे, 9 का टेबल 36 में, यानी कि 36 नमा कितना होता है? 36 नमा होता है आपका 324। ये करने के लिए गुणनखंड वाला विधि अपनाइए, लासा बनाइए फिर जोड़ा बनाइए, ये आप करिए आप, ठीक है। तो 36 का आप करेंगे तब 9x में कितना हो जाएगा? 36 और माइनस 36 माइनस का कितना हो गया? माइनस का 45 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। और कितना हो गया? प्लस का 324
24। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस का 9। यहाँ पे 36 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 से अगर 324 से अगर आप 324 अगर 36 का भाग देंगे, 324 अगर 36 का भाग देंगे तो 9 ही बार जाएगा। कितना बचा x माइनस का 9, क्योंकि माइनस कॉमन है। ठीक है, कितना बचा, एक बार मैंने कहा जो 2 बार लिखा उसे एक बार लिख लीजिएगा, एक बार जो कॉमन है उसे लिख लीजिएगा। x माइनस का 36 कितना आ गया, x इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू 36 आ गया। इतना हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए जॉन के पास कितने थे, तो अब हम लिखते हैं जॉन के पास, तो जॉन के पास कितने हो गए, एक्स हमने कितना माना था, एक्स देखिए या ये वाला ले लीजिए या आप ये वाला ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप 9 लेते हैं तो जॉन के पास कितने थे, 9 थे, लेकिन मैंने जीवंती पूरे कंचे 45 थे, 45 में अगर आप एक्स घटा दिएंगे तो जितने बचेंगे जीवंती के बचेंगे, तो आप 45 में 9 घटा दीजिए। अगर आप 36 मांग रहे हैं तो 36 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएंगे एग्जैक्टली, एक ही मान रखिएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा जॉन कितने हैं, जीवंती कितने हैं। ये आपका होमवर्क। अब देखिए अभी उदाहरण नंबर फर्स्ट सॉल्व करना था, उसमें 2 क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, यानी कि कोई फैक्ट्री है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है, यानी कि एक दिन में कोई कुछ खिलौने बनाती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण की लागत 750 रुपये है। हम उसी दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया है हमें। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया है, हम मानते हैं, देखिए क्वेश्चन इन्होंने बोला है हम लोगों से कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने निर्मित करता है, एक खिलौने बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, लेकिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण की गई खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये वाली लाइन याद रखिए। तो माना एक दिन में बनाने वाले खिलौने, माना एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या वाले खिलौनों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 45। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है आपका 55। कितना हो गया, 55 माइनस x। ये क्यों माना, देखिए वो ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में खिलौनों की संख्या हमने मान ली x। अब ये लाइन पढ़िए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गई संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कितना हो गया, 55 माइनस के x। ठीक है, और वो कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत, यानी कि इन्हें बनाने में लागत कितने की आती है, 750 रुपये की, यानी कि 750 रुपये की लागत आती है। तो कितना हो गया, x 55 माइनस x, इनका गुणनफल। ठीक है, और बनाने में लागत कितनी आती है, 750 की। नहीं आया समझ में ये लाइन, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे सेकंड वाली, मैं फिर से बताती हूँ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गई, एक दिन में x निर्माण हो रहा है, 55 में से देखिए एक दिन में x निर्माण हो रहा है और 55 में से एक दिन निर्माण, यानी कि एक दिन में कितना होगा x, संख्याओं को घटाने पर, यानी कि 55 निर्माण हो रहा है एक दिन में, 55 में से एक दिन का निर्माण किया गया, 55 में से एक दिन का निर्माण कितना हो रहा है, x को घटाने पर कितना होता है, 750। तो 750 लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया, 55 का x में करेंगे 55x, x का x में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 750। अभी इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 55x इक्वल टू माइनस का 750, मैं भी बोलने लगी। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, इतना होने के बाद ऐसा मल्टीप्लाई कि गुणा करने पर कितना आ जाए 750 और
जोड़ने घटाने या जोड़ने पर कितना है, माइनस का 55, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा आपका 30 और 25 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा ऐसा जुगाड़ लगाती थी कि 55 ज़्यादातर मैं किस संख्या को जोड़ूं, पहले छोटी से छोटी, यानी कि अगर मैं छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ूंगी लेकिन गुणा तो बड़ा ही आएगा। आप 30-20 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़्यादा ही जाएगा ना, थोड़ा छोटा थोड़े हो जाएगा। अगर सॉरी 30 और 25, अगर मैं 30 और 25 को जोड़ दूँ कितना होता है 55। अगर मैं माइनस का 30 और माइनस का 25 ले दूँ कितना जाएगा, माइनस का 55। और स्वाभाविक सी बात है कि 30 और 25 का गुणा तो बड़ा ही आएगा, छोटा थोड़ी ना आएगा। तो एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, लग जाती है जुगाड़, ठीक है। यहाँ आप लिख लेते हैं 750। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक बार कॉमन ले लिया, एक बार एक्स, तो कितना हो गया x माइनस का 30। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -25 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा x माइनस का 30। कितना हो जाएगा x माइनस का 30, यहाँ पे हो गया x माइनस का 25। तो यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए उदाहरण के दोनों ही क्वेश्चन हो गए हैं और होने के बाद आपको क्या करना है, संतुष्ट कराना है। संतुष्ट के लिए क्या करना है, आपने जो x माना तो उसकी जगह पे x रखिए, और आपने जो x माना तो उसे x की जगह पे रखिए। और कितना कह रहा था, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 माइनस x, तो घटाने पर यहीं पे मान रख दीजिएगा। तो हो जाएगा कि प्रत्येक मूल, उसने हमसे ये पूछा था कि उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने मानी x मानी थी, खिलौनों की संख्या। उस दिन में निर्माण करने के लिए 55 माइनस से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे x के मान से, तो आपका आ जाएगा एग्जैक्टली आंसर। अब ये मत कन्फ्यूज होइए, 25 रखिए 30 रखिए, भैया दोनों मान आए, आपको जो अच्छा लगे वो रखिए ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए गाइस, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी कि जोड़ने पर तो आपका 27 आए लेकिन गुणनफल कितना है, 182 है। सोच लीजिए, कॉटेल होते सोच लेते, करना ही पड़ेगा। देखिए तो हमें ऐसी दो संख्याएं एग्जैक्टली पता नहीं है गाइस कि वो कौन संख्या हुई। तो देखिए हम मानने से बड़े बड़े काम हो गए हैं, तो मैं भी मानती हूँ। माना पहली संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग, x। दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, और दूसरी मान लेते हैं जिनका योग कितना है, 27 है। तो 27 माइनस का x, ये क्यों माना मैंने 27 माइनस का x, पूछिए ना, लाइव होती तो पूछते। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका कितना है, योग 27 है। तो देखिए दोनों की अगर हम संख्याएं जोड़ देंगे, दोनों अगर संख्याएं अगर आप जोड़ेंगे, अगर आपने कोई संख्या मानी है तो अगर आप ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, तो माना मैंने पहली संख्या x और दूसरी संख्या मैंने x से घटा दी, दूसरी संख्या मैंने पहले से घटा दी, तो कितनी निकल आई, दूसरी संख्या ही तो निकल आई। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, मैंने पहली संख्या मानी 27 और योग कितना था 27, अगर मैं x में 27 घटा दूंगी तो दूसरी संख्या ही तो निकल आई। बात समझिए, जिनका योग कितना था 27, पहली संख्या मानी x और पहली संख्या से मैंने 27 घटा दिया जितना योग था, तो एग्जैक्टली संख्या कितनी निकल आई, दूसरी संख्या ही तो निकल आई। दूसरी संख्या क्या निकली, 27 माइनस का x। इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहिए क्योंकि मैं भी थी तब, मैंने सर से डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि इनके योग और गुणनफल कितना है, योग क्या है था हमारा 27, गुणनफल कितना है, गुणनफल है हमारा 182, तो गुणनफल है इनका 182। पूरी संख्याओं का योग था 27 दोनों संख्याओं का। अब मैंने पहली वाली से योग घटा दिया तो एग्जैक्टली निकल आई मेरी दूसरी संख्या, पहली संख्या मैंने x मानी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 182 है, ठीक है। गुणनफल कितना है 182, कितना हो गया 27x माइनस का x स्क्वायर, और कितना हो गया हमारा 182। यहाँ पे हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x इक्वल टू माइनस का 182, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसा टेबल पढ़िए कि 182 आए जोड़, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितना आए, माइनस का 27 आए। तो मैंने आपको एक जुगाड़ बताई थी, तो जुगाड़ से थोड़ा काम कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला था पहले आप ऐसा सोचा करिए कि 27 कौन कौन संख्या को जोड़ने पर आता है। पहले सबसे छोटी संख्या जोड़ते हैं कि किसको जोड़ेंगे। अगर आप पहले जोड़ते आइए, मतलब किस स्वभाव थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तभी बन पाएगा। या फिर ऐसा है कि आप गुणनखंड कीजिए 182 के, फिर आप मिलाते जाइए कि किससे बनेगा। अगर 14 और 13 को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 27 आ गया। और 14 और 13 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 14 और 13 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 182, कितना जाएगा आपका 182।
कितना हो जाएगा आपका 182। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x कितना हो गया 27, यहाँ पे हो गया 182। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का 14, यहाँ पे हो गया माइनस 13 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस का 14। 182 का 13 भाग दीजिएगा कितना जाएगा 14 ही तो आएगा ना। यहाँ पे x माइनस का 14, यहाँ पे आ गया आपका x माइनस का 13। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x बराबर 13 हो जाएगा, ये तो मैंने आपको करना सिखाया ही है। तो अतः वे संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, अतः वे संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्या कितनी हो जाएंगी 13 और 14, 13 और 14 एग्जैक्टली निकल के आ गई। थोड़ा ये और बताना चाहेंगे, मैंने माना पहली संख्या x और जिनका योग था कितना 27 और दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी मानी मैंने 27 माइनस x, तो निकल तो आई दूसरी संख्या है। तो ये मैंने मान लिया गुणनफल, और कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट के जरिए बताइएगा हमें, ठीक है, कमेंट ही तक आप हमसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो ठीक है, हमें क्रम से मानना है, यानी कोई संख्या 1 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 2, अगर कोई संख्या 3 है तो चौथी संख्या कितनी, दूसरी संख्या क्या कितनी होगी 4, यानी कि क्रम से। देखिए माना क्रमागत अच्छी आइटम लिखती हूँ, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं हम, कोई माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x थी, यानी कोई क्रमागत संख्या पहली x थी तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1, सिंपल। ठीक है, कह रहा उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग यानी कि अगर आप इनका वर्ग कर देंगे, अगर आप इनका कितना कर देंगे वर्ग कर देंगे, उनके वर्गों का योग दो क्रमागत धनात्मक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक का वर्गों का योग कितना है 365 है। आया समझ में? दो क्रमागत पहले ढूंढिए, एक माना मैंने x तो दूसरी मानी x + 1, लेकिन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि तो कितना हो गया x² + x, धनात्मक पूर्णांक कितना है 365, उनके वर्गों का योग। तो अब इनका करेंगे, कितना हो जाएगा x², यहाँ पे क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यहाँ पे कितना हो जाएगा 365। अब देखिए अब क्या होगा, x² 2x², यहाँ पे कितना होगा, ये लिखा प्लस का 2x, यहाँ पे लिखा आपने, यहाँ पे कितना लिखा मैंने, लिखा यहाँ 365, ये एक वहाँ पे गया कितना हो गया -1, 2x² प्लस का 2x कितना हो गया 364, ये हो गया। अब इसे अब यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x² माइनस का 364 = 0। अब आप ऐसा कुछ करिए कि अगर हम ऐसा कर लें गाइस, कैसा कर लें, अब इसे क्या करेंगे, गुणनखंड बन गया, बस गुणनखंड को सॉल्व ही तो करेंगे ना। देखिए गाइस, हम इस चीज़ से 2 कॉमन निकाल लें तो कैसा रहेगा, 2 कॉमन निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेने पर तो कितना जाएगा 2, यहाँ बचेगा x², यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 2 एकम 2, कॉमन का मतलब इसी चीज़ का भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x², 2 कॉमन लेने पर ठीक है, 2 कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है 2 का भाग लगाया आपने, कितना बचा यहाँ पे x, यहाँ पे कितना बचा 2 एकम 2, 2 × 16, 2 दूनी के 4 = में 0 हम लोगों ने भेज दिया, वहाँ पे कितना बचा हमारा x² प्लस x माइनस 182 = 0/2। ये कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो हो गया x² प्लस का x माइनस 182 = 0। ऐसा कुछ पढ़िए कि गुणा करने पर 182, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना जाएगा प्लस का 1 आ जाए। तो अगर आप अभी हमने एक ऐसा मल्टीप्लाई किया था 182 का, तो कितना बना था उसका 14 और 13 को जब मैंने जोड़ा था तब बना था 182। तो 14 और अगर हम 14 में से 13 घटा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो प्लस 14x माइनस के 13x, यहाँ पे कितना बचा माइनस 182, यहाँ पे कितना बचा x कॉमन लिया तो कितना बचा x प्लस का 14, यहाँ पे कितना अगर माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, अगर हम 182 में आप 13 का भाग लगाइए, अब 182 में 13 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा 14 बार जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए हैं x + 14, कितना हो गया यहाँ पे x + 14, x माइनस का 13, कितना बचा x² माइनस का 14, x = 13, ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 क्रमागत धन पूर्णांक कितनी हो गई, 2 क्रमागत धन पूर्णांक कितनी हो गई,
कितनी हो गई भाई, एक्स इक्वल टू 13 और सॉरी 13 लिख लीजिए, 13 और माइनस का 14, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार पर 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण, यानी कर्ण जानते हैं ना, अभी मैं बता रही हूँ, सुनते जाइए। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो आर्म्स ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए समकोण त्रिभुज, इसने कहा है कि समकोण यानी कि समान हो जिसके कोण, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, मेरे पास कुछ है नहीं बनाने को, एक समकोण त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जितना की आधार है, जितना आधार है समकोण त्रिभुज का, उससे 7 सेंटीमीटर कितना है, कम है। तो कितना हो गया, x माइनस का 7। अगर कोई चीज़ कम होती है तो माइनस हो जाती है। वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, यानी कि जितना आधार होगा, पता नहीं आधार कितना होगा, उससे लेकिन ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कर्ण क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज आप बनाना चाहते हैं, ये बन गई हमारी समकोण त्रिभुज। वो कह रहा है जितना आधार है, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। पता नहीं आधार कितना है, लेकिन ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने माना आधार x है, लेकिन ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस का 7। कर्ण कितना है, कर्ण हो गया हमारा 13, ठीक है, 13 उसमें एग्जैक्टली फाइंड किया है। तो मैं मानती हूँ, माना त्रिभुज का आधार, माना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां, हाँ, माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस का 7, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने 9th में एक ही चीज़ सीखी थी, पाइथागोरस प्रमेय, बस वही पढ़ा था, साल भर कुछ नहीं पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय, इसे हम लोग मानते हैं, ए मान लीजिए आप, बी मान लीजिए, इसे मान लीजिए सी, कहाँ मान लीजिए, ये मान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है लंब स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, लंब स्क्वायर तो पहले होता है, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। तो कर्ण कितना है, 13, सबसे लंबी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है भाई, लंब मान लीजिए आधार से कितना, 7 सेंटीमीटर, आधार कितना माना था, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना है, x, लंब कितना है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, 7, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना खोलें, क्या फार्मूला, यहाँ फार्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 749, ठीक है, 749, 7 दूनी के 14 माइनस के 14, यहाँ पे आएगा x, ठीक है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस के 49, 7 का स्क्वायर 49, 2 सत्ते के 14, कितना जाएगा, माइनस के आपका आएगा 14x, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, तो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का x स्क्वायर, ये हुआ ना आपका। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये दिया है माइनस का 14x लिख दिया, 160 अब क्या करेंगे, 49 ये था पहले से, 69 अपने यहाँ बुलाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x, दिमाग बंद हो गया मेरा तो। अब देखिए, अब अगर आप इससे सेपरेट करेंगे, 49 में से 169 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0, इतना बचे 120, सो सॉरी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, निकल जाता है। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते के 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना बचेगा 2 6 12, 60 इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे दिए कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 16, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी 0 से भाई भाग दिए, 0 ही तो बचा, मल्टीप्लाई करने पर 16, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7, तो अगर 5 12 5 12 में से 5 के कितने बचे 7 और 12 पंचे की 60, 12 पंचे 60, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे ये प्लस का 5 माइनस का 12, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस का 60, अरे वही लिखा है थोड़ा अच्छा लिखने के लिए, प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 इक्वल टू 0, 12 पंचे 60, 5 में से 5 माइनस का 12 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 7 ही तो होगा ना। अब क्या करेंगे आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 5, यहाँ पे कितना होगा माइनस का 12 लेंगे तो x माइनस का 5, x प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस का 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस का 12, तो कितना हो गया। अब यहाँ पे लिखिए x प्लस 5 x माइनस का 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, कितना हो गया x इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ हो गया x इक्वल टू 12। तो अब इन्होंने क्या पूछा था, तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी, अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और ऊंचाई एग्जैक्टली बतानी थी, तो आधार होगा आपका, तो आधार ऊंचाई क्या होगी एक होगी, आधार होगा आपका 12 सेंटीमीटर, आधार तो बड़ा ही होता है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी एग्जैक्टली माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो दिया है कुटीर उद्योग वाला है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग यानी कि एक फैक्ट्री है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो कह रहा है कि अगर आप बर्तन बनाएंगे, बर्तन बनाता है, यदि कहता है कि अगर आप नग बनाएंगे तो आप जितना भी बर्तन बना रहे उतनी दुगनी लागत से 3 अधिक और खर्चा होगा, और कुल लागत लग रही थी आपकी 90, तो बर्तनों की संख्या बताइए, ये बताना है। तो मैं मान लेती हूँ, माना नहीं आया समझ में, वो कह रहा है एक कोई फैक्ट्री है गाइस, वो बर्तन बनाती है, लेकिन अगर वो नग बनाने लगी थी है तो बर्तन की अपेक्षा दुगना खर्चे से 3 और अधिक खर्चा आता था, यानी अगर बर्तन 1 रुपए में बन रहा था, नग बन रहा था 1 का दुगना 2 और 3 और अधिक यानी 5 रुपए में बनता है। तो कहता है कि बर्तनों की संख्या में एक नग की लागत और पूरा खर्चा एक दिन में कितना आता है 90 रुपए की लागत आती है। तो मैं मानती हूँ, माना बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x, और नग बनाने के लिए क्या हो रहा है, नग बनाने के लिए गाइस खर्चा हो रहा है बर्तन का दुगना, यानी कि अगर आप नग बनाएंगे तो जितना की बर्तन लागत लगती है उससे दुगनी लगेगी, दुगनी से 3 अधिक लगेगी। और कह रहा है कि पूरा मूल्य, अगर पूरी लागत कितनी है 90 की, पूरी लागत 90 की है बर्तन बनाने की अपेक्षा, ठीक है, पूरी लागत 90 की है, अगर आप इनका गुणनफल कर दीजिए और 90 की लागत है। बात समझ में आ रही है। देखिए गाइस मैं कुछ नहीं कर रही, वही सब कुछ करा रहा है। एक कुटीर उद्योग में बर्तन देखा गया कि विशेष दिन में प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन में बर्तन का दुगना, यानी यदि एक बर्तन x बन रहा तो बर्तन कितना बना 2x, और दुगने से 3 अधिक तो 2x प्लस 3, और एक दिन का खर्चा कितना आता है 90, तो बर्तन की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, बर्तन का खर्चा, यानी कि अगर आपका बर्तन x से बन रहा तो नग कितने बनना है 2x प्लस 3 में, पूरी लागत कितनी है 90 की, तो यहाँ पे हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, तो यहाँ पे हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 180, तो अगर आप कर देंगे 180 और जोड़ने घटाने में कितना है 3 आए, तो अगर माइनस का 12x और प्लस का 15x करेंगे माइनस का 90 कितना आ जाएगा x माइनस का 6, यहाँ पे कितना जाएगा 15 कॉमन ले लेंगे, 15 छिक्का 90, कितना जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6, और यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 15/2। अब देखिए x बराबर 6 यहाँ पे रखिए, बर्तन अगर 6x में बन रहा था तो नग कितने में बनेगा आपका, तो नग बनेगा 2x प्लस 3, 2 छिंग 18, 18 प्लस 3 कितने में बनेगा आपका 6 मान रखिए, 2 6 दूनी के 12, 12 3 18, तो कैसा कर रही हूँ मैं 2 छिंग 12, 12 2 छिंग 12, 12 3 कितना 15 रुपये खर्चा होगा, 15 रुपये का।
देखिए वो कह रहा है कि अब मैं बताऊं, आपके पास आप कोई फैक्ट्री के मालिक हैं और आप बर्तन बनाते हैं, तो आपको एक बर्तन बनाने में खर्चा आता है 1 रुपए का। लेकिन अगर आप एक नग बनाते हैं तो बर्तन की अपेक्षा आपको दुगना खर्चा आता है। यानी कि आप अगर बर्तन 1 रुपए का बनता था, नग कितने का बनता है? 2 का। और कितना और 3 रुपए और अधिक खर्चा आता है। तो कितना खर्चा आता है कुल मिला के? अगर एक बर्तन बनाने में 1 का खर्चा आ रहा है तो नग बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? 5 का। बस वैसी तो है, इसमें इक्वेशन बनानी थी। तो माना बर्तनों की संख्या x, नग में दुगनी से 3 अधिक 2x + 3। पूरा खर्चा कितना था? एक दिन की लागत कितनी थी? 90 थी। तो मैंने 90 लिख लिया, इक्वेशन बना दी, सॉल्व कर दी। माइनस मान रखते नहीं है, प्लस रखते हैं। तो अगर मैंने बर्तन के लिए 6x आ रहा था तो नग के लिए कितना आ रहा है? 2x + 3, x की जगह पे 6, 6 दूनी के 12, 12 3 15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो बर्तनों की संख्या कितनी थी? 6x थी। नगों की संख्या कितनी थी? 15। देखिए गाइस, आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। और बहुत डीपली में मैं इसलिए नहीं करती, मैं वही काम उतनी ही टाइम करती हूँ ना कि मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि बाद में मल्टीप्लाई ना बने, एडिशन ना बने। जो है सामने है, जैसा है सामने है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस चीज़ें मुझे प्रॉब्लम होगी उस चीज़ में आपको तो होगी ही होगी। तो हो सके तो मैथ इतना, लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से मैथ आती है, बहुत अच्छी। लेकिन अगर हर चीज़ का शेड्यूल पता हो ना कि कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, आप ऐसे पढ़िए कि मैं एक ही बार पढ़ूंगी, सीख के उठूंगी। अगर आपको आ गया 10th में, टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक ही बार में सीखना है तो बस सीखना है, जिद्द होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।